प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सूर्यमुखी विश्वाल भुवनेश्वर उड़ीसा से, उनका प्रश्न है, क्या भगवान दर्शन देने से पहले पूर्ण कृपा करने से पहले परीक्षा लेते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा जी। दुनिया में बिना परीक्षा से कोई भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती है या जानकारी नहीं मिलता है कि ये कैसा है। आप एक लड़का के लिए लड़की भी देखने जाते हैं बहू बनाने के लिए, तो उसका बहुत सारे पूछताछ परीक्षण करते हैं। लड़का देखने जाते हैं तो परीक्षण करते हैं। बाजार में ये है, कोई फल सब्जी लेने जाते हैं तो उसका बढ़िया से चेकिंग करते हैं। नौकरी के लिए जाते हैं तो आपकी इंटरव्यू ली जाती है, परीक्षा होता है। स्कूल में पढ़ाई के बाद भी पास होने के लिए परीक्षा ली जाती है। घर में भोजन बनाते हैं, अच्छा बना कि नहीं पहले थोड़ा टेस्ट करते हैं, उसके बाद तो फिर अभ्यास जब हो जाता है फिर टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। यानी दुनिया में कोई भी चीज, कोई व्यक्ति अगर अपनाना चाहता है तो उसको पहले से बढ़िया से देखभाल करता है, जानकारी करता है, उसका पूरी तरह परीक्षण करके तब जो है उसको स्वीकार करता है। ऐसे ही भगवान भी कोई भक्त को जैसे साधारण रूप में जो कृपा करना है, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा भजन कर रहे हैं, थोड़ा प्रार्थना कर रहे हैं, विपत्ति में भगवान को पुकार रहे हैं, ये छोटे मोटे भक्तों के लिए उनको इतना परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ता है, वो कृपा कर देते हैं, थोड़ा मोड़ा कृपा। लेकिन कोई चाहे उनको प्रत्यक्ष रूप यहाँ मैं दर्शन करूं या पूरी तरह से एकदम कृपा करके उनको पूरा संसार का कोई महान बना दूं, बहुत बड़ा, ये सब करने से पहले रिद्धि सिद्धि दे दूं या कुछ और विशेष करूं तो उनको फिर परीक्षण करना पड़ता है। तब उस परीक्षा में जो पास होता है तब भगवान दर्शन देते हैं और उनको पूर्ण कृपा करते हैं। साधारण कृपा तो बिना परीक्षा से हो जाता है। जैसे आपके घर में कोई संकट आएगा, कोई तकलीफ आएगा, परेशानी आ गया, कोई और घर की समस्या है, छोटी मोटी समस्या, भगवान ऐसे कृपा कर देते हैं, उनको परीक्षा का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दर्शन करना उनका और कोई बड़ा कार्य संसार में करना हो, विशेष भक्त बनना हो तो परीक्षा लेना जरूरी है। एक दो परीक्षा नहीं, हर प्रकार से भगवान उनको चेकिंग करते हैं तब जो है कृपा करते हैं। जैसे स्कूल में ये है परीक्षा होता है तो 5-7 सब्जेक्ट होता है, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, तरह तरह के सब इसमें सब सब्जेक्ट होते हैं, 7-7, 8-8 सब्जेक्ट। तो एक एक का परीक्षा ली जाती है। अगर एक में भी अगर फेल हो गया तो उसको फेल माना जाता है। ऐसे ही जो है भगवान भी अगर कोई भक्त को दर्शन देना चाहते हैं, उसको विशेष कृपा करके संसार में कोई महान बनाना चाहते हैं, बड़ा भक्त बनाना चाहते हैं, या वो बनना चाहता है भगवान के भजन कर रहा है, तो उसको ऐसे ही 5-7-8 परीक्षा लेंगे। सबसे पहले तो परीक्षा वो भगवान का जो नाम कितना जप कर रहा है। अगर अनवरत जप चालू है, राम 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 राम, ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में जप कर रहा है, तो देखेंगे भगवान ये दिन रात जप कर रहा है। तो इसमें एक परीक्षा ये भी आएगा कि कोई संकट मुसीबत, कोई बवाल इसे घर में आ जाने के बाद वो राम नाम जपता है कि छोड़ देता है 2 दिन 4 दिन तक। जैसे घर में कोई मर गया या कोई बहुत बड़ा कोर्ट कचहरी मामला आ गया, कोई घर में विपत्ति आ गया, लड़का बीमार हो, कुछ हो गया, तो कहते हैं ये है जो राम 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 जप करते रहते थे, वो सब भूल करके टेंशन में भराम गए खड्डे में, शाम गए खड्डे में, भूल जाते हैं सब। तो ये भी एक परीक्षा है। आप घर में कितना जीवन में दुख आए, परेशानी आए, घर में कितना संकट आए, कितना मुसीबत आए, तो भी आपको भगवान का जो नाम जप है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए ध्रुव के जीवन में कितना संकट आया, प्रहलाद के जीवन में कितना संकट आया, मीरा के जीवन में कितना संकट आया, उसको पत्थर बरसा गया, जहर दिया गया,
किंतु हरिनाम भगवान का स्मरण और नाम जप उसने ये त्याग नहीं किया। हाँ, साधारण जो आदमी संसार है क्या है, भक्ति करता 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 थोड़ा कोई संकट मुसीबत परेशानी जीवन में आ गया तो भक्ति भक्ति उसका सब गायब हो जाता है, यही परीक्षा में सब फेल हो जाते हैं। तो जो जप किया जितना उसका तो फल मिलेगा, बेकार नहीं है, जितना आप जप तप किए उसका बेकार नहीं, लेकिन मरने के बाद मिलेगा। यहाँ पर भी भगवान की थोड़ा कृपा होगी, परेशानी आपकी दूर करेंगे, इस बात नहीं। तो हरिनाम का जप और साथ साथ में भगवान का जो प्रतिदिन आप स्मरण करते हैं, बैठ के थोड़ा उनका ध्यान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, आधा घंटा घंटे जो भी, वो भी अगर आप कर रहे हैं तो ये प्रतिदिन नियम से आपको करते रहना चाहिए। उसमें भी बहुत सारे संकट मुसीबत अगर घर में आया, परेशानी आई, तकलीफ आए तो टेंशन लेकर के भगवान का जो चिंतन स्मरण, उनसे जो प्रार्थना हम करते हैं वो सब भी भूल जाते हैं। तो ये भी सदैव ये ध्यान रखना चाहिए, कितना संकट आए, मुसीबत आए, लेकिन हमारा जो प्रतिदिन का नियम से हम भगवान को जो स्मरण कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो उनका ध्यान कर रहे हैं, वो बरकरार रहना चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े संकट में लोग जो है, बड़े बड़े भक्त भी विचलित होकर सब कुछ भूल जाते हैं। कहते हैं तो गुस्सा में आकर के फोटो फेंक देते हैं, सब जो है पूजा पाठ भूल छोड़ देते हैं। तो ये भी भगवान का स्मरण चिंतन, जो प्रार्थना आप प्रतिदिन कर रहे हैं, घर में जो दिया बत्ती जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब अनवरत चालू रहना चाहिए। और जो है भगवान का जो है जो धाम का, तीर्थों का, जैसे गंगा महात्म्य है, ये जितने सब है, ये सब किसी का भी आपके विरोध नहीं होना चाहिए। कितने नाम तो जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन कभी गंगा जी का बुराई कर देंगे, कभी जो है भगवान का धाम का बुराई कर देंगे। अरे बद्रीनाथ जाने से क्या होता है, मन में अगर पवित्रता नहीं तो खाली मंदिर जाने से क्या होगा, ऐसे कहते नहीं। बड़े बड़े जो बड़े बड़े मैं साधु संत और कथाकार को दिखाई से बोल लेते हैं। हमारे कृपाल जी के महाराज थे, बहुत बड़े मतलब मठाधीश से, उसका 1000 करोड़ की संपत्ति है। वो कहीं प्रवचन करेंगे, वो खुद भगवान का दर्शन भर्शन कुछ नहीं किए, खाली प्रवचन ही करते रह गए, इसी कारण से ही दर्शन कर नहीं पाए। बस कह देंगे खाली भगवान को देख याद करो, रो उनको देख कर पुकारो, ये मंदिर जाने से पूजा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे कह कर मर गए, न कोई दर्शन हुआ कुछ। आप देखेंगे हमारा तुलसीदास, मीराबाई, ये सब ने, किसी ने भी भगवान का धाम का, गंगा जी का, जो भगवान के मंदिर का पूजा पाठ कभी विरोध नहीं किया। मीरा जी भगवान के परम प्रेमी है। जब वृंदावन पहुंची, आली मने लागे वृंदावन लीको, आह हे सखी मेरे को वृंदावन कितना अच्छा लग रहा है, भगवान का यहाँ धाम है, लीला हुआ है। वो गदगद हो जाती, रोमांच हो जाती। घर घर तुलसी ठाकुर बीजा, दर्शन गोविंद जी को, आली मने लागे वृंदावन लीको। तुलसीदास जी लिखते हैं अयोध्या के बारे में, अवधम पुरी मही सुहावनी, उत्तर दिशी वह सरजु पावनी, जहाँ भजनति नहीं प्रयासा, संस्कृति मूल विद्यानाशा। अयोध्या का धाम जो है परम पावन है, वहाँ पर न सरजू नदी बहती है, जिसका दर्शन से, स्नान से बड़े बड़े पाप नष्ट होकर मुक्त हो जाता है। गंगा जी के बारे में कहते हैं, गंगा सकल मुग मंदल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला। समस्त सुख देने वाली पाप नाशिनी माँ गंगा के बारे में महिमा वर्णन करते हैं तुलसीदास। यानी जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, कभी कोई धाम का, कोई मंदिर का, पूजा पाठ का, गंगा का या किसी का विरोध नहीं किया है। लेकिन आजकल जो नए नए पीढ़ी आए हैं, नए नए भगत बने हैं, इसको मैं गाली देकर कहूँ कि क्या कहूँ? फट से बोलिए गंगा नहाने से क्या होगा, ये मंदिर जाने से क्या होगा, वो कुछ से ही नहीं होगा तुम्हारा, आप सबका तो होगा, तुम्हारा ही कुछ नहीं होगा। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे देश में बड़े बड़े भक्त हुए हैं, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, हमारे जो ध्रुव, प्रहलाद, ये सब ने कभी ये इसे नहीं कहा। तो हमारा ये भी एक बहुत बड़ा परीक्षा है कि हम कितना भक्ति कर ले, कुछ कर ले, भगवान का जो धाम है, उनका जो तीर्थ है, मंदिर है, कभी उसका विरोध नहीं करना चाहिए। भगवान की जो लीला है, कथा है, इसका भी कई विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, कथा कहने वाले का आप विरोध कर सकते हैं,
कि ना कथा कहने वाले जो है आजकल नए नए छोकरे छोकरियां बहुत आ गए हैं, उल्टा पुल्टा से बकते रहते हैं, किसका कोई ठिकाना नहीं, कोई क्या बोल लेता है, कोई क्या बोल लेता है, वही कथाकार ही उसे उल्टा पुल्टा बोल लेते हैं। एक लड़की कह रही थी गंगा जी में नहाना नहीं चाहिए क्योंकि ना पापी लोग उसमें नहाते हैं, सो पाप से भर गए हैं गंगा जी, तो क्या करूं उसे बोलो। तो ऐसे जो मूर्खों लोग अगर भागवत रामायण कथा करने के लिए बैठ गए हैं वो लोग का विरोध करना चाहिए, लेकिन भागवत रामायण का कोई विरोध नहीं करना चाहिए। भगवान की लीला कथा, भगवान का नाम रूप, ये सब का जो है धाम पूजा पाठ है, इस सब का कोई विरोध नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा परीक्षा। नहीं तो आप इधर नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इधर जो है मैं कितने को मिलता है, क्यों भाई चलना है बद्रीनाथ, ना अरे महाराज मन में बुराई भरा हुआ हो तो क्या जाए, मन चंगा तो कट्ठों में गंगा कह करके बस अपने आप बड़ा भगत समझ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये भी जो है एक सब्जेक्ट है, हम पूजा पाठ मंदिर तीर्थ धाम का कभी विरोध नहीं करेंगे। ये भगवान के संबंधित कथा लीला, उनके नाम रूप, पूजा जो मंदिर में पूजा की जाती है, आरती की जाती है, जो भी सत्यनारायण कथा या रुद्राभिषेक जो भी हमारा भक्ति संबंधी कार्य किया जाता है, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, जो हमारा शास्त्र में नहीं है, कोई अगर मनमानी ढंग से कोई अगर कर रहा है तो उसका विरोध जरूर करना चाहिए। जैसे अगर नया निकला है शिव चर्चा, वो कोई शास्त्र पुराण में कुछ नहीं है, 4 5 और तो मिल करके लंगड़ी लुली सोए से मिल जाते हैं, मिल करके जो है नया ढोंग का शंकर जी अगर फटा पुराना फोटो रख देते हैं आधा गोड़ का, बोलते हैं शिव गुरु है, उसमें जो है अपना आप ही पंडित, अपना आप ही कथाकार, अपना आप ही पुजारी, ये सब नया ढोंग है, ये कोई शास्त्र पुराण में नहीं है। शास्त्र में रुद्राभिषेक, प्रदोष व्रत, सोमवार व्रत, ये सब शास्त्र में लिखा है। तो ये शास्त्र में जो नहीं है, जो करते हैं उसका विरोध जरूर करना चाहिए। जैसे जय भीम है, आजकल पंथ निकला है, भीम साहेब आम्बेडकर को भगवान मान के पूजा करते हैं, ये सब क्या है, शास्त्र में नहीं। साईं बाबा है, ये सब शास्त्र में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, शास्त्र में जो वर्णित है वो चीज का समर्थन सब करना है। पूजा पाठ, जप तप, सत्यनारायण कथा है, जो भी हमारे उसका जो है समर्थन करना चाहिए, कोई विरोध नहीं करना। ये परीक्षा बहुत बड़ा चीज है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उधर जो है जाकर रुद्राभिषेक का बुराई कर दे रहे हैं, कभी सत्यनारायण व्रत का बुराई कर दे रहे हैं, कभी धाम का, कभी नाम का, कभी गंगा जी का बुराई कर दे, तो आप फेल है। तो ये एक हुआ भगवान संबंधी तक कोई भी चीज है बुराई नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति पूजा पाठ को बरकरार रखना चाहिए, कितना बाधा विघ्न आए। उसके बाद और एक सब्जेक्ट आता है गुरु संत, जो गुरु होते हैं जिससे मंत्र दीक्षा ली जाती है। गुरु जो है उनके लिए पूर्ण समर्पण, तन मन धन से पूरी तरह से समर्पण। अगर आप चाहते हैं दर्शन और भगवान का विशेष कृपा, तो गुरु को पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तन से, मन से, धन से। गुरु की आज्ञा पालन, उसमें कोई विचार नहीं है, गुरु जी ने क्या आज्ञा दिया क्या नहीं दिया। अगर उसमें विचार विमर्श किया तो फिर आप सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। इसीलिए देखेंगे आप, विश्वामित्र जो है आए दशरथ जी हरिश्चंद्र के पास, क्या चाहिए, राज्य चाहिए, ले लीजिए महाराज, दक्षिणा भी चाहिए, दक्षिणा भी दे दी, लेकिन दक्षिणा था नहीं, इसलिए अपने पुत्र को बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, लेकिन अपने दक्षिणा दिया। ऐसे कोई करेगा आजकल? इसलिए वो पास हो गए। आजकल कोई अपने को बोले कि 5 लाख रुपया दे दे तो डंडा लेके दौड़ाएंगे। पत्नी को बेच कर कोई दक्षिणा देगा? नहीं। इसलिए बड़े बड़े सब पास हो गए। जयराम बाबा के पास एक संत आए, बोले महाराज क्या चाहिए ना, आपकी औरत दे दीजिए, तो उन्हें औरत को दे दिया। भगवान इतना प्रसन्न हुए कि आज ही उनको वरदान दिए है, जो कि गुजरात में वीरपुर में उनका अखंड धाम बन गया है। वहां पर जो है अन्न क्षेत्र चल रही है, उनका जो है महिमा गाया जा रहा है। तो संत गुरु ये सब को पूर्ण समर्पण। मोर ध्वज के पास संत आए, क्या चाहिए ना, आपके पुत्र को काट कर मेरे को खिला दो। तुरंत दोनों पति पत्नी आरी से काट कर भोजन मेरा खिला दिया। किसी ने पुत्र दिया, किसी ने पत्नी दिया, किसी ने राज्य दिया। जितने बड़े बड़े भक्त आप देखेंगे, यहां तक तो हमारे शास्त्र में आता है प्राण भी दिया लोगों ने, अपना प्राण तक दे दिया संतों गुरुओं के लिए। और इतना तो छोड़ दीजिए, अपने शरीर को बेच करके संतों का सेवा किया। हमारा के पीपादास जी महाराज हुए राजस्थान में,
बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, रामानंदाचार्य शिष्य। उनके वो जब पति पत्नी रह रहे थे किसी आश्रम में, कुटिया बना करके भजन कर रहे थे, तो उस समय संत आए। तो घर में उनको सेवा करने के लिए कुछ नहीं था, तो पत्नी को बोले तुम ये सुंदर शरीर लेके क्या करके जाओ बाजार में, इसको बेच करके लाओ, संत की सेवा किया जाए। बताओ, ऐसे शरीर बाजार में बेच करके संत का सेवा किया। 2-3 दिन तक संत रहे वहां। अंत में जो है भगवान जो है इतना प्रसन्न हुए, वहां पर प्रकट हो गए, सोने का बारिश हो गया। कोई ऐसे है जो कि अपने शरीर को बेच करके संत की सेवा किया। विश्वम्भरदास जी थे, उनके पत्नी अपना बाल काट करके बेणी बनाकर बेच करके संत का सेवा किया। ऐसे ही संत हुए हमारे देश में, जो कि संत आ गए, घर में कुछ है नहीं, तो अपना शरीर का जो वस्त्र था, नया वस्त्र लेके पति को बोले ला जाओ इसको बेच दो, जो मिलेगा भोजन कराया जाएगा। इससे भोजन कराए और नंगा रह गई पत्नी। तो ऐसे सब जो है संत गुरुओं की सेवा के लिए, मीरा, जिस मीरा को आप जो है सारा संसार में प्रसिद्ध है, भगवान की प्रेमिका, उसके पास से वृंदावन के संत आए। वो तो संत के साथ बैठ उठ के गाती बजाती रहती, संत संग बैठ बैठ लोग को लाज खोई। संत गुरुओं के पास बैठे बैठे सदैव जो है भजन गाती। तो के संत ने कहा कि मीरा तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध रखना चाहता हूँ, एक रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मीरा खुशी से नाचने लगी। ये शरीर जो एक दिन जल जाएगा, आज संत की सेवा में लग जाएगा। और श्रद्धा के आगे तैयार होगी। आजकल कोई करेगा? कोई संत कह दे तुम्हारा सुंदर रूप मेरे को बहुत पसंद है, तुम मेरे साथ संबंध रखो, तो डंडा लेके दौड़ेंगे और सब जो है पिटाई कर देंगे पूरा को। अरे ढोंगी बाबा कह कर। लेकिन ऐसे ही सब हमारे देश में संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, जो कि संत गुरुओं के लिए अपना शरीर अर्पण कर दिया। बिल्लो मंगल के संत हुए भक्त माले में आता है। वो जो जा रहे थे, एक सुंदर औरत को देखा पानी भरते हुए, वो भक्तिनी थी और उनका आदमी भक्त था। देख कर उनके पीछे पीछे जाने लगे, पूरे घर तक पहुंचे। तो वहां से उनका पति आया, बड़ा भक्त थे। बोले क्या महाराज आइए बैठिए, कैसे आना हुआ? ना तुम्हारा पत्नी बड़ा सुंदर है, इसलिए उनको देखते देखते पीछे पीछे आ गया। 16 श्रृंगार करके पत्नी को ला करके बिल्लो मंगल का हवाला कर दिया। महाराज आपको पसंद आ गया, तो आप इसके साथ आप आनंद लीजिए। तो बताओ, ऐसे सब हमारा सारे भक्त हुए। आजकल कोई ये सब सुनेगा तो हंसेगा, लेकिन जब आप पुराण पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तो हरिश्चंद्र का सब जानते। हरिश्चंद्र, उसने राज्य दिया, दक्षिणा के लिए पत्नी तक बेच दिया, पुत्र दे दिया, अपने आप को बेच डाला। रघु राजा थे भगवान राम के वंश में। एक संत आए, बोले क्या चाहिए? ना मेरे को राज्य चाहिए, आपका 1000 पत्नी चाहिए। सब दे करके चड्डी पहन करके चल दिए जंगल में। तो हमारा पुराण में सब भरा पड़ा हुआ है। जितने बड़े बड़े सब महापुरुष हुए, संतों हुए, सब गुरुओं के लिए, संतों के लिए तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर दिया, प्राण तक अर्पण करने। तो यही एक बहुत बड़ा परीक्षा है। हम अगर भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति कितना भाव है, पूर्ण समर्पण क्या है कि नहीं। अगर गुरु के प्रति द्वेष है, थोड़ा सा कुछ कह दिया तो भड़क गया, थोड़ा सा कुछ आदेश दे दिया तो मेरे को टाइम नहीं कह दिया, तो ऐसे अगर है तो फिर आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। अगर दर्शन करना चाहते, भगवान के विशेष कुछ बनना चाहते, बाकी साधारण रूप रहे तो कोई बात नहीं। तो भगवान की भी नहीं, संतों गुरुओं के प्रति भी श्रद्धा प्रेम, इसमें एक सब्जेक्ट, गरीबों के प्रति श्रद्धा। कोई आपको देखो ये दीनहीन गरीब है, खाने का ठिकाना नहीं, अपने भी भूखा प्यासा रह कर इसको खिलाना पिलाना, वस्त्र देना, ये भी भगवान को बहुत बड़ी कृपा है। हम भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लगा कि कोई गरीब है, खाया नहीं 4 दिन से, भूखा प्यासा है, आपके दर पर आ गया, आप उसकी तिरस्कार कर दिया, तो आप उस फेल हो गए। इसलिए हाँ, आपको ये पूरा पता लगाना अधिकार है कि ये गरीब है कि खाली नौटंकी कर रहा है। अगर गरीब है, भूखा है, प्यासा है, तो उनको स्वागत करना चाहिए। इसे हमारे बड़े बड़े संतों ने गरीबों को, भूखे प्यासों के लिए जो है बड़े बड़े बलिदान दिया। एक बार जो है एकनाथ जी महाराज जो है गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वर में जा रहे थे। रास्ते में एक जो है ऊंट, राजस्थान में जो है प्यासा तड़प रहा था, वो जल को जो गंगोत्री से लाए थे वो ऊंट को पिला दिया, जबकि रामेश्वर चढ़ने जाए था। सब बोले अरे पागल तुम हो गया, तो बोले कि मैं भाई रामेश्वर को चढ़ा दिया।
और जब वहां पर रामेश्वर पहुंचे तो सबसे पहले नोटा उनका वहां पहुंच गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ढूंढ ढूंढ के गरीबों को खिला पिला दो, भगवान को भूल जाओ। आप बैठे हो भजन कर रहे हो, कोई यही से अचानक मिल गया बता रहा हूं, कोई गरीब दुखी ऐसा आपके दर पर आ गया, रास्ते में मिल गया, नहीं तो आप पूरे कोई गरीबों का कोई ये खोल करके उसी चक्कर में पड़ जाएगा तो फिर आपका भक्ति पूजा पाठ सब भूल खत्म हो जाएगा। गरीबों लोग के लिए कोई संस्था खोल लेगा, उसमें जाए चिपक जाएगा। हाँ खोलो तो दूसरा कोई संभाले उसको। तो गरीबों के प्रति, संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति ये सब प्रेम होना चाहिए, भगवान का लीला कथा प्रति प्रेम ये सब होना चाहिए, धाम तीर्थ के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट बताया, ये सब में हम जो अगर पास होंगे तब जाकर भगवान का दर्शन होगा और भगवान की कृपा होगी विशेष, आप महापुरुष हो जाएंगे। नहीं है तो जो साधारण पूजा पाठ जब तब आप कर रहे हैं, इसी से ही भगवान का थोड़ा कृपा रहेगा, आपके संकट निवारण हो जाएगा, इच्छा पूरी हो जाएगी, आप साधारण ही रहेंगे, मरने के बाद भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो आपने जो पूछा कि आप भगवान परीक्षा लेते हैं, तो ये सब सब्जेक्ट है, आप उसमें जो उत्तीर्ण होगा वो भगवत दर्शन प्राप्त होगा। जय श्री राम।